नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी केडीसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है संसाधन, रिसोर्स। उससे पहले हम सभी लोग रिसोर्स के बारे में जान लें, संसाधन के बारे में जान लें कि संसाधन वास्तविक है क्या। संसाधन मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वे साधन, स्रोत या सहारे जिनसे हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, उनको हम संसाधन कहते हैं, रिसोर्स। यानी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वे साधन, स्रोत या सहारे जिनसे मानव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, रिसोर्स कहलाते हैं। और संसाधन भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के समस्त संसाधनों, उनकी विशेषताओं, उत्पादन तथा क्षेत्रीय प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो संसाधन भूगोल है, इसके अंतर्गत पृथ्वी के समस्त संसाधनों, साथ ही साथ उन संसाधनों की विशेषताओं, उन संसाधनों की उत्पादकता, उत्पादन और उन संसाधनों के क्षेत्रीय प्रतिरूपों का अध्ययन हम संसाधन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। संसाधन भूगोल के अर्थ तथा स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए हमें सबसे पहले संसाधन की परिभाषाएं जान लेना आवश्यक हो जाता है। शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार संसाधन का अंग्रेजी पर्याय रिसोर्स। शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार संसाधन का अंग्रेजी पर्याय रिसोर्स दो शब्दों री प्लस सोर्स से मिलकर बना है। यानी जो संसाधन है, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में रिसोर्स कहते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, री धन सोर्स। री का अर्थ होता है दीर्घकाल, जिसमें री का अर्थ होता है दीर्घकाल, तथा सोर्स का अर्थ होता है साधन, जिसमें री का अर्थ होता है दीर्घकाल तथा सोर्स का अर्थ होता है साधन। अर्थात जिन साधनों पर दीर्घ अवधि तक, अर्थात जिन साधनों पर दीर्घ अवधि तक मानव समाज निर्भर रहता है, उसे हम संसाधन या रिसोर्स कहते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया कि रिसोर्स सबसे तात्पर्य मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वे साधन, स्रोत या सहारे जिनसे हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, उनको हम रिसोर्स कहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ जब जिन पर मानव लंबे अवधि तक निर्भर रहता है, वो रिसोर्स कहलाते हैं। समाज विज्ञान कोश के अनुसार जब हम संसाधन की परिभाषाएं देखें, उसमें समाज विज्ञान कोश के अनुसार संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष होते हैं। संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष होते हैं जिनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है। ये ऐसे पक्ष होते हैं जिनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अर्थात संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति भी साथ में होती हो, उनको हम संसाधन भूगोल के अंतर्गत शामिल कहते हैं। रिसोर्स जियोग्राफी के अंतर्गत हम उनको शामिल कहते हैं। जिम्मरमैन के अनुसार दूसरी परिभाषा आती है जिम्मरमैन के अनुसार। दोस्तों,
जिम्मरमैन ने कहा है कि संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं, संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होती हैं। संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम मानी जाती हैं या पूर्ति करने में सहायता प्रदान करती हैं। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। मानव के उपयोग होने से उनको उपयोगिता प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई तत्व या पदार्थ तभी संसाधन की श्रेणी में आता है जब वो मानव के लिए उपयोगी हो जाता है, अर्थात जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होना प्रारंभ हो जाता है तो उसे हम संसाधन रिसोर्स की श्रेणी में शामिल कहते हैं, जो जिम्मरमैन महोदय की परिभाषा से स्पष्ट होता है। अगली परिभाषा है मैकनाल के अनुसार प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी हैं। मैकनाल महोदय ने बताया कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान होते हैं और मानव के लिए उपयोगी होते हैं। अगली परिभाषा है जेम्स फिशर महोदय के अनुसार संसाधन वो कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता हो। यानी रिसोर्स वो तत्व या पदार्थ होता है जो मानवीय आवश्यकताओं को या इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायता प्रदान करता है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। अगली परिभाषा है स्मिथ और फिलिप्स के अनुसार। संसाधन की अगली परिभाषा जो हम बताने जा रहे हैं वो स्मिथ और फिलिप्स के अनुसार इन्होंने बताया है कि मौलिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं होती हैं। मौलिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं होती हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं। फिलिप्स और स्मिथ महोदय ने संसाधन भूगोल की अपनी परिभाषा में बताया है कि मौलिक रूप से संसाधन रिसोर्स वातावरण की वे प्रक्रियाएं होती हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं, उनको हम रिसोर्स या संसाधन कहते हैं। एक अन्य परिभाषा में अगर देखें तो संसाधन रिसोर्स मानव द्वारा आकलित, संसाधन या रिसोर्स से कह सकते हैं मानव द्वारा आकलित तथा भरोसा किया हुआ, मानव द्वारा आकलित तथा भरोसा किया हुआ किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण होता है जिसके क्षमता व कार्य या संक्रिया है जो मानव की परिसंपत्ति बन जाता है। एक बार इस परिभाषा को हम दोबारा दोहराते हैं। संसाधन रिसोर्स मानव के द्वारा आकलित तथा भरोसा किया हुआ, यानी जिस पर हमारा विश्वास हो, भरोसा किया हुआ वो पदार्थ है जो किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण या क्षमता व कार्य या संक्रिया है जो मानव की परिसंपत्ति बन जाता है। अर्थात हम उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संसाधन वे तत्व या पदार्थ होते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायक होते हैं,
यानी अपनी किसी भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संसाधनों पर निर्भर, रिसोर्स पर निर्भर रहना पड़ सकता है। इनके बिना अगर हमारा जीवन संभव नहीं है, हम किसी न किसी रूप में संसाधनों के ऊपर निर्भर रहेंगे।